प्रेमनगर थर्ड के पंचमुखी चौराहे पर लाडपुरा के यशस्वी विधायक विकास पुरुष माननीय भवानी सिंह राजाव साहब, नगर निगम में उप महापौर बहन सुनीता जी व्यास, भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा युवाओं के मार्गदर्शन कर रहे शहर जिला मंत्री भाई राकेश जी मिश्रा, पार्षद बहन मधु कंवर जी हाड़ा, मेरे साथी पार्षद भाई दौलत राम जी मेघवाल, पूर्व पार्षद भाई संतोष जी अग्रवाल, रघुराज सिंह जी जादौन, बहन कलावती जी नीम से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई उमेश जी शर्मा, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाई कमलेश जी गौतम, और इस कार्यक्रम में कार्यक्रम तय हुआ। विधायक महोदय ने अपने महत्वपूर्ण समय में से भी समय निकालकर यह कार्यक्रम तय किया और आज हमारे बीच इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि विधायक जी ने बहुत लंबी पारी खेलते हुए 15 साल तक अपने राजधर्म का पूरा पालन किया है। जब भी इस क्षेत्र की जनता को जो भी आवश्यकता पड़ी, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अनुरोध किया, इनसे निवेदन किया और इन्होंने राजधर्म का पालन करते हुए अपने कोष से कभी ना नहीं की और विकास के लिए इसी विकास के काम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुझे खुशी है कि अभी तक कुछ क्षेत्र जहां पर सीसी रोड नहीं हुआ था, उस मांग को देखते हुए विधायक जी ने लगभग 90 लाख रुपए के सीसी रोड के काम मंजूर कराए और उसी के लिए आज यहां पर शुभारंभ के लिए यहां पधारे हुए। कई लोग चर्चा करते हैं कि प्रेमनगर में जो सीसी रोड जिस हिसाब से बने, कोटा के कई शहरों में इस तरह के रोड नहीं है। यहाँ के एक्शन साहब दुबे जी, आईएन साहब शिवभूषण जी, जयन साहब चंद्र प्रकाश जी ये कई बार चर्चा करते हैं और कहते हैं कि प्रेमनगर में जिस प्रकार के सीसी रोड बने कोटा की कई कॉलोनी में नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं अभी भी कुछ गलियां बाकी है जहां पर निर्माण कार्य अधूरा है। कई लोग यहां बैठे हुए हैं, माता बहनें, मेरे वार्ड के पार्षद के रूप में कार्यकाल को मात्र 1 साल हुआ है, लेकिन लोगों की इच्छा है कि जल्दी जल्दी इस क्षेत्र में सब सीसी का काम पूरा हो जाए तो समस्या खत्म हो। इसीलिए आज नगर विकास न्यास के द्वारा सीसी रोड का शुभारंभ हो रहा है और मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि जो गलियां बची हुई है उन सब में सीसी काम होगा। इस जगह विधायक जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत है। पानी के लिए माताएं और बहनें रात के 10-10 बजे तक इंतजार करती है। मुझे तकलीफ होती है जब बुजुर्ग महिलाएं सिर पर घड़ा रखकर दूर से बोरिंग से हैंडपंप से पानी लेके आती है तो मुझे पीड़ा होती है। मैं कहना चाहता हूं विधायक जी से, सरकार हमारी है, केंद्र में सरकार हमारी है और आपके होते हुए ये दिन हम नहीं देखे और पानी की समस्या का समाधान होना ही चाहिए। ये जब मांग हम कार्यकर्ताओं ने विधायक जी के सामने रखी, मुझे खुशी हुई। इन्होंने पीएचडी के अधिकारियों को, जलदाई अधिकारियों को, यूआईटी निगम के अधिकारियों को बुलाकर एक बैठक रखी। उस बैठक के दौरान अधिकारियों से यही कहा कि किसी भी रूप में प्रेमनगर, गोविंद नगर, प्रेमनगर, डीसीएम कंसुआ की जनता पानी के लिए मोहताज नहीं होनी चाहिए। बैठक चली, बैठक में अधिकारियों ने जो सुझाव दिया मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मिनी अकेलगढ़ से रायपुरा के लिए जो पाइपलाइन बिछ रही है, अधिकारियों ने सुझाव दिया कि वहां से एक पाइपलाइन को जोड़ते हुए डीसीएम चौराहे से हमारे क्षेत्र की पाइपलाइन में जोड़ दिया जाए और एक टंकी का निर्माण हमारे यहाँ आरएससीबी के ऑफिस में तारबाड़ के पास कर दिया जाए तो हमारी समस्या खत्म हो सकती है। अधिकारियों ने जैसे ही सुझाव दिया, माननीय विधायक महोदय जी ने चंद मिनटों में घोषणा कर दी कि जितना भी पैसा लगेगा मैं अपने विधायक कोटे से दिलाऊंगा, जयपुर से फाइल को पास कराऊंगा और मुझे खुशी है लगभग 1 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ पर पानी की टंकी का निर्माण होगा
और पाइपलाइन जोड़ी जाएगी। ये हमारी मांग थी, विधायक जी ने मानी है और अभी इन्हीं के द्वारा इस क्षेत्र के लिए घोषणा की जाएगी। मुझे खुशी है आप इतनी संख्या में यहाँ पधारे। आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मात्र 1 साल के कार्यकाल में जितना मुझसे संभव हुआ मैं पूरा प्रयास करूंगा और माता बहने युवाओं को कभी पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। विधायक जी हमारे बीच हैं, आज इनके मुख से ये घोषणा करेंगे। दूसरी समस्या, इस चौराहे के बारे में विधायक जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ सब्जी मंडी लगती है, काफी लोगों का जुड़ाव इस क्षेत्र से है। अगर विधायक जी महोदय ने हर बात हमारी मानी है, विकास की गंगा भी बहाई है और हमने जब कहा, जब बजट भी दिया है, तो मैं चाहता हूँ आज आप एक घोषणा और करें, इस चौराहे पर हाई मस्ट लाइट लगे, चारों तरफ रोशनी हो और हमें लगे कि हम पिछड़े प्रेमनगर में नहीं रहते, कोटा के क्षेत्र में रहते। दूसरी मांग, आपकी तरफ से मैं विधायक जी के चरणों में ये निवेदन करना चाहता हूं कि बगल में ही एक जगह खाली पड़ी हुई है। अभी तो आपने कुछ दिनों पहले ही डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया था, होम्योपैथिक जो डिस्पेंसरी थी एलोपैथिक, उसका उद्घाटन आपने किया। जनता को लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र में हमारी गरीब जनता रहती है, महंगे इलाज नहीं करा पाती। आपके कर कमलों से बहन सुनीता जी व्यास कार्यक्रम में थी, राकेश जी थे और एक डिस्पेंसरी का उद्घाटन अभी डीसी में हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप आज एक घोषणा और करें इस क्षेत्र के लिए कि बगल में ही एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के लिए भी आप घोषणा करें, उसके लिए बजट दें ताकि सर्दी खांसी जुकाम बुखार डेंगू मलेरिया अगर कुछ होता है तो हम यहाँ इलाज करा सकें। तो मेरा विधायक महोदय के चरणों में ये निवेदन रहेगा कि आपने हमें हमेशा आशीर्वाद दिया है, एक पिता की तरह इस जनता का पालन पोषण किया है और आगे भी आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, इस जनता को इसी प्रकार आशीर्वाद देते रहेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। और अब मैं हमारे उप महापौर जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने शब्दों की माला को हम तक पहुंचाएं। मैग मिला दिया